नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, वो डिबेट शो जो बगैर ब्रेक के लगातार चलता है। आज की बात खास तौर पर फिर ओम पुरी साहब के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक विवादित बयान अब से ठीक 24 घंटे पहले आपके इसी फेवरेट शो में यहीं पर दिया था। वो कहते हैं आखिर वो फौज में जाते ही क्यों हैं? क्या उनसे कोई जबरदस्ती करता है? एक शहीद के लिए ऐसे ही ओम पुरी साहब के इन विवादित शब्दों ने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया। कल के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी इस वीडियो को देखा जा रहा है और तमाम पाकिस्तान के चैनल्स इस वीडियो को दिखा रहे हैं और ओम पुरी को अपना हीरो बता रहे हैं। इस पूरे बवाल के बाद ओम पुरी को रियलाइज हुआ, ओम पुरी साहब जो कि पद्मश्री विजेता हैं, जिनको 2-2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन शहीद नितिन यादव, जिनका आज अंतिम संस्कार इटावा में हुआ, उनका परिवार ओम पुरी साहब को माफी देने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग सामने आए आज दिन भर में, जिनको लगता है कि ओम पुरी जिन्होंने ये गलती की, अपमानित करने की एक शहादत को, सिर्फ माफी मांगकर उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आज दिन भर में 2 कंप्लेंट्स भी पुलिस के पास गई हैं, एक मुंबई में तो दूसरी लखनऊ में, जहां पर यह कहा गया है कि इस शो के आधार पर जो कल कुछ कहा उन्होंने एचटीपी में, ओम पुरी साहब पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। सवाल यह उठता है जब वो माफी मांग रहे हैं तो राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बात क्यों की जा रही है? या फिर सवाल यह है कि क्या इस तरीके के पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोग जो कि हीरो हैं, जिनको लोग बाग फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, क्या उनकी माफी भर काफी है या उनको सजा देना भी जरूरी है? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बड़ी चर्चा। कुछ खास पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये घटनाक्रम की किस तरीके से आपका पसंदीदा शो बीते 24 घंटों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, माफी नहीं काफी, चले राजद्रोह का मुकदमा। 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। बहुत बहुत शर्मिंदा हूं, पूरे हिंदुस्तान से मैं कह रहा हूं, आप मुझे जो सजा देनी चाहिए इसके लिए दे दीजिए। मैं शहीद नितिन के परिवार से मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। सोमवार को हम तो पूछेंगे में बहस थी नाना पाटेकर के पाक कलाकारों के विरोध में दिए गए बयान पर। सवाल था क्या नाना के देशभक्त प्रहार के बाद सलमान को माफी मांगनी चाहिए? नाना ने सलमान खान के उस बयान की मजम्मत की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों का पक्ष लिया था, लेकिन ओम पुरी ने बीच बहस में ही बीएसएफ के शहीद जवान नितिन पर ये बोल दिया कि किसने कहा था उन्हें फौज में जाने को। हम तो पूछेंगे कि बहस में ओम पुरी के इस बयान ने सोशल साइट से लेकर सियासत तक में तूफान खड़ा कर दिया। ट्विटर पर ओम पुरी कई घंटे तक ट्रेंड करते रहे तो सियासी दलों ने भी उनको खूब खरी खोटी सुनाई। शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। भारत, मैं उनको एक ही बात बताना चाहूंगा, देश के लिए जीते बहुत लोग हैं, देश के लिए मरता कौन है? मरते हैं जवान, मरते हैं सेना के अधिकारी। उनका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य होना। ये दारू पी के कुछ भी अनब शनब बोल देते हैं। हमारे शहीदों का ये अपमान है, जवानों का अपमान है। देशद्रोही दे सकता है तो इसके खिलाफ भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और हम सब लोग, पूरा देश दुखी है। IBN 7 के डिबेट शो हम तो पूछेंगे में ओम पुरी के इस बयान ने सबको सन्न कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओम पुरी शहादत का इस तरह से अपमान करेंगे। मंगलवार को ओम पुरी ने खुद माफी मांग ली है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मुंबई के थानों में ओम पुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मांग की जा रही है कि पुलिस राजद्रोह के तहत उन पर कार्रवाई करे। ऐसी ही एक शिकायत लखनऊ में भी की गई। बारामूला में शहीद हुए नितिन का परिवार भी चाहता है कि ओम पुरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये माफी का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है उससे तमाम शहीद परिवारों का और फौज का बहुत अपमान हुआ।
हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या शहादत का अपमान करने वाले ओमपुरी पर राजद्रोह का मुकदमा चले? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का बहुत बेसब्री से हमको इंतजार होता है। ये शो सीधे इंटरैक्टिव है, आपके साथ आपके सुझावों को हम जरूर जगह देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या शहादत का अपमान करने वाले ओमपुरी पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #शेम ऑन ओमपुरी के जरिए भी आप अपने सवाल, अपने सुझाव हमारे फेसबुक पेज पर IBN 7 के और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं। हम मेहमानों का परिचय अब आपसे कराते हैं। इस मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए बहुत से जाने माने हस्तियां हमारे साथ हैं। मशहूर अभिनेत्री मीता वशिष्ठ जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। करगिल के जाबाज रिटायर्ड मेजर DP सिंह हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वकील तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता जिनको ओमपुरी साहब की बातें बुरी लगी, पृथ्वी मस्के, वो मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में खुद ओमपुरी, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस डिबेट शो में आएंगे, करीब 8:15 बजे के आसपास ओमपुरी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत करूंगा और मैं आपको बता दूं कि ओमपुरी साहब की पत्नी नंदिता पुरी भी इस डिबेट में शिरकत करेंगी। वो नंदिता पुरी जब ओमपुरी साहब के साथ नहीं रहती हैं, दोनों के बीच अब सामान्य पति पत्नी जैसे संबंध नहीं है, वो खुद इस डिबेट में शिरकत करना चाहती हैं। शुरुआत करना चाहूंगा, सीधा सवाल, और पहला सवाल मेरा मालिनी अवस्थी जी आपसे है। मालिनी जी, आप ट्वीट कर रही थी सुबह से और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कला वमन। ये हो गया है ओमपुरी को भी करण जौहर की तरह या बाकी और तमाम स्टार्स की तरह जो पाकिस्तान के कलाकारों की तरफ से वकालत कर रहे हैं। मेरा सवाल लेकिन उससे एक कदम आगे का है। आपने सुना अभी ओमपुरी साहब ने माफी मांग ली। जब माफी मांग ली है, किसी भी सजा के लिए वो तैयार हैं, तब क्यों राजद्रोह का मुकदमा? देखिए, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप जब कोई बयान देते हैं, वो भी ऐसा जैसा कि आपने कल कह डाला, ऐसे मौके पर जबकि पूरा देश इस समय माफी देने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान को और किसी भी प्रकार के राष्ट्रद्रोहियों को माफ करने के मूड में नहीं है, ये जन भावना है। और आप एक फौजी के सामने एक शहीद हुए और उनके लिए ऐसा कहते हैं कि किसने कहा था कि जाकर जंग लड़ो, तो मुझे लगता है कि 100 माफियां भी हो जाए तो नाकाफी है, क्योंकि और कुछ नहीं, ये आपकी सोच, आपकी जहनियत को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप आज ऐसा मास रिएक्शन हुआ, इसकी वजह से, डर की वजह से आप माफी भले मांग लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी सोच में बैठा हुआ था, तभी इतनी आसानी से मुंह से निकला। और मुझे ये लगता है कि सुमित, में मुझे लगता है हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे फिल्मी कलाकारों के बारे में, तो हमने वो किस्से सुन रखे हैं कि कैसे सुनील दत्त साहब, लता जी, राज कपूर साहब, देवानंद साहब बॉर्डर पे जाकर के फौजियों के मनोरंजन के लिए फ्री कार्यक्रम किया करते थे, अपने फिल्मी सितारे। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी दुनिया है, ये कहाँ के आर्टिस्ट हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कार, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने ये जो बोला है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद जो ख्वाबों की दुनिया ये जनता के लिए परोसते हैं, उसमें इतना ज्यादा रहने लगे हैं कि हकीकत तो से बिल्कुल अलग है कि मुकदमा चलना चाहिए जी, सिर्फ माफी काफी नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, माफी काफी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये माफी पब्लिक प्रेशर में दी गई है, जैसा बैकलैश हुआ उसकी वजह से दी गई है। इन्हें दिली अफसोस बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि तहसीन से मेरी बात हो रही थी शो के पहले। तो तहसीन, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा। आपने कहा था कि जब माफी मांग ली है तो बातें खत्म हो जानी चाहिए। अब आपकी राय क्या है? सबसे पहले जो ओमपुरी साहब ने कल कहा, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और उस बात का मैं खंडन करता हूँ। वो इनसेंसिटिव था। लेकिन इसके ऊपर, इस बात के ऊपर अगर आप सेडिशन का केस चलाओगे या देशद्रोही के आप उनको देशद्रोही कहोगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर हम इन्फ्रिंज कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इनसेंसिटिव हो जाएंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वही आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने जो कहा गलत था,
लेकिन क्या उस पर केस चलना चाहिए और क्या लीगली ये केस स्टैंड होगा, ये दो अलग चीज है। वो अलग मैं बात- मालिनी जी से वो अलग मैं बात है। मालिनी जी से एक सवाल पूछूंगा। मालिनी जी, आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्योंकि आप कह रहे हो कि केस होना चाहिए, क्या उस व्यक्ति पर भी केस होना चाहिए? सुमित साहब, आप मुझे टोके मत, क्योंकि आप इसका जवाब जानते हो, जिसने ये कहा कि हमारी फौजियों से ज्यादा जख्म व्यापारी उठाते, क्या उनपे भी केस होना चाहिए ऐसे एक व्यक्ति पे? आप तो मानोगे इस बात को, जो हमारे व्यापारियों को फौजी से ज्यादा दर्जा देते? आपको क्या लग रहा है कि ये पाक कलाकारों के लिए किस प्रकार का समर्थन बिल्कुल जो बिल्कुल, बॉलीवुड आप में वही जुट मैं रहा कह है, रहा उसके हूं, मैं पीछे भी आपसे कारण सहमत क्या है? हूं। सिर्फ आप पैसा ही तो इसका है। जवाब दीजिए ना। सिर्फ एक व्यापार व्यक्ति है ने और कहा कोई नहीं। ना, एक नहीं, मैं व्यक्ति तो ने, एक जी। व्यक्ति ने कहा कि जो हमारे ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो हमारे फौजी से ज्यादा जख्म लेते, तो उनपे भी केस होना चाहिए इस बात को लेकर। हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। किस प्रकार का व्यापार करते हैं? उनके यहाँ की चीजों का जितना यहाँ स्वागत है, यहाँ की वहाँ की चीजों का कहाँ? हम अरे मैं हिंदुस्तानी व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। वापस डिबेट पे आता हूँ, व्यापारियों पे नहीं जाते, व्यापारियों पे तो किसी और सवाल दिन ये डिबेट है- कर लूंगा। लेकिन मेरा बिल्कुल सवाल ये नहीं, ये पुरानी आदत है। जिस मुद्दे की बात हो रही है, आप कहना ये मेरा चाह सवाल रहे बहुत थे, सीधा सा तहसीन, मैं आप आपके ही से हिसाब पूछ से रहा ये हूँ। बहुत बड़ी मान बात लीजिए- नहीं थी। मान लीजिए आपकी आपके इजाजत हिसाब से, से मान लीजिए बहुत आपकी बड़ी बात इजाजत नहीं से, थी। मान लीजिए आपकी इजाजत से जी जी। मेरे साथ मैं सबसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट को। मेजर डीपी सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, और मेजर डीपी सिंह का इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। मेजर सिंह करगिल के हीरो रहे हैं। करगिल के वॉर में मेजर सिंह ने बाकायदा उस वक्त लड़ाई में शिरकत कर रहे थे, उनके पैर में गंभीर चोट आई थी, उनको ऑलमोस्ट डेड मान लिया था डॉक्टर्स ने। उसके बावजूद भी मेजर सिंह ने अपना आत्मबल दिखाया, अपना हौसला दिखाया, वो लड़े। अपने हौसले की वजह से आज वो वापस चल रहे हैं, और चल ही नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर ब्लेड रनर हैं। उनकी टांग नहीं है, उनका पास पैर नहीं है, लेकिन वो नकली पैर लगाकर हिंदुस्तान के मैराथन धावकों में उनकी गिनती होती है। वो 2009 से लगातार कई सारे मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और इनाम भी जीत चुके हैं, भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। मेजर सिंह, IBN 7 के शो में आपका स्वागत है। मैं आपका सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मेजर सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जय हिंद भारतवासियों, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। थैंक यू मेजर सिंह। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओमपुरी साहब ने गलत बयानी की, उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने माफी मांग ली, पर जनता कह रही है, बहुत सी जनता, मुझे लगातार फोन और SMS भी आए हैं कि माफ नहीं करना चाहिए। आप करगिल के हीरो हैं, आपने लड़ाई देखी है, आप बॉर्डर पे लड़े हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि ओमपुरी साहब वैसे तो काफी सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अगर अपनी गलती को रियलाइज कर लिया है तो बाल की खाल निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम फौजी जो हैं वो इतना छोटा दिल नहीं रखते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर भी हम भारतवासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे आपने बताया कि मैं उन गिने हुए 1000 घायल व्यक्तियों में से, घायल फौजियों में से हूँ जो कारगिल से निकल के आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि ये जो प्यार है भारतवासियों का, ये हमारे लिए बना हुआ है। मगर दुख होता है जब साथ में एक सॉलिडारिटी नजर नहीं आती है। जब एक हिंदुस्तानी सैनिक लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दूसरी तरफ जाके कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों है तैयार? इसलिए तैयार है ताकि आप सब जो है अपने अपने व्यवसाय में फिट रहें, अपने अपने व्यवसाय को करते रहिए, फैमिली के साथ रहें, अपने AC एयर कंडीशन कमरों में आराम से बैठ कर TV पे देखिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उस सैनिक को इसको बारे में पता चलता है कि उसके ऊपर टिप्पणी कसी जा रही है कि भैया आप फोटो क्यों नहीं खींच के लाए, तो मैं ये कहूंगा कि ये कलाकार जो शायद फोटो खींचने में ज्यादा हमारे से माहिर है, क्यों ना साथ चले, हम गोली चलाएंगे, वो फोटो खींचे, दोनों का काम हो जाएगा, आप भी खुश और हम भी खुश। बिल्कुल मेजर साहब, आपने बहुत कम शब्दों में सही बात की। आप रहिएगा मेरे साथ इस डिबेट में। मैं तहसीन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो फोटो खींचने की बात है वो कांग्रेस के नेताओं ने इशारों में आज बाकायदा कहा है, और एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पूरा सर्जिकल स्ट्राइक ही फेक था। संजय निरुपम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आया। लेकिन मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूं। मेरे पास पृथ्वी जी है। पृथ्वी जी, आपने शिकायत की है ओमपुरी के खिलाफ, और वो सेडिशन का चार्ज लगाने की मांग की है, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बात की है ओमपुरी पे। जब माफी मांग लिया उसके बाद भी आप चाहते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा चले?
देखिए, सबसे पहले तो मैं मेजर डीपी सिंह जी का सम्मान करना चाहूँगा। वो कारगिल के हीरो थे, उन्होंने अपना पैर खोया, उसके बाद भी उनका दिल देखिए, इतना बड़ा दिल है। वो कहते हैं कि उनको माफ़ कर दीजिए, परंतु डीपी सिंह जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जैसे लोगों के वजह से ही आज हम जी रहे हैं, हम चैन की सांस ले रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ सुख में सो रहे। आप जैसे महान हस्ती है जो देश के लिए लड़ते हैं, जो अपनी जान दांव पे लगा के अनेक लोग शहीद हो गए हैं, जिनको अपनी खुद की परवाह नहीं, हमारे देशवासियों की परवाह है। और ऐसे लोगों के खिलाफ यदि ओम पुरी जी ये कहते हैं कि इनको फौज में भेजने के लिए हमने निमंत्रण नहीं दिया था, ह्यूमन बॉम्ब बना दीजिए, मुझे लगता है ओम पुरी जी को पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है। आज देखिए, ओम पुरी जी, सलमान खान है, शाहरुख खान है, उनको पाकिस्तान से प्रेम क्यों है? आज उरी हमले में हमारे 18 जवान शहीद हो गए। आज उसके वजह से उनके जो माता पिता, घर परिवार की क्या हालत है हमको पता है, हमने मिले हैं। आज मेरे एक दोस्त सचिन मिरजकर जो कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं, डीपी सिंह को शायद पता होगा, हमारे अंधेरी में रहते, वो शहीद हुए थे। आज भी उनकी माँ आस लगाए बैठी है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, और उसने अपनी जान हमारे लिए दी है। और ओम पुरी जी ऐसे बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, ये कितना गलत है। हम ओम पुरी जैसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। उनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, कमर्शियलाइज है, उनको पाकिस्तान के एक्टर्स को लाके यहाँ पे काम करवाते हैं ताकि एक ही सवाल मैं कंप्लेनेंट से, एक ही पृथ्वी जी से मैं एक ही सवाल पूछना, इस तरह का अगर देश का कोई अपमान करता है, ओम पुरी जी, तहसीन पूरा वाला आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वकील है जी, तहसीन पृथ्वी जी, मस्के साहब, कितना जनता का, मस्के साहब एक सुन लीजिए, देशद्रोह का मामला, अच्छा मस्के साहब बात सुन लीजिए, कारावास दिया जाए। अब बोलिए ना तहसीन, मस्के साहब बात सुन लीजिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अच्छा आप ये केस कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, सही मुद्दा उठाया। आप जो 18 हमारे जो वीर बहादुर शहीद हुए, आपने ओम पुरी जी का नाम लिया, शाहरुख का नाम लिया, सलमान का नाम लिया, फवाद खान, ये वो वगैरह नाम लिया, उन 18 का नाम ले लो, वो 18 के नाम मुझे बता दो सर, क्योंकि हमें तो उनके लिए लड़ना है ना सर। देखिए, हम हमारे लिए देश के जवान है, हमारे 18 का सबके नाम लेने के लिए ये नहीं, वो हमारे जवान है, देश के लिए अनेक लोग शहीद हुए हैं। देखिए साहब, मैं ऑब्जेक्शन, सुमित साहब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, मैं प्लीज सुमित साहब, एक मिनट, पृथ्वी जी, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, तहसीन आई टेक अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ऑन दिस। नहीं लेना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 18 नाम लीजिए। मुझे नहीं पता, मैं 18 नाम आप लीजिए, तहसीन पूरा वाला। You ask this question. Correct. Exactly. You ask this question. Now you answer me. I will answer you. Give me 18 name. Correct. Give me 18 name. मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं सुनिए। पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ओम पुरी साहब ने कहा गलत का, इनसेंसिटिव था, लेकिन मैं नहीं सुमित, आप मुझे टोक नहीं सकते, आपने ऑब्जेक्शन को नहीं टोका, नहीं आपने पृथ्वी मस्के को जो डिबेट में नहीं आते हैं, जो एक कॉमनर आदमी है, उसको आप बैकफुट पे ले आना चाहते हैं। सर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना सर। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की सेना में 11 लाख लोग काम करते हैं सर, लेकिन मैं बॉलीवुड में मीता वशिष्ठ जी आई, मीता वशिष्ठ जी आई, जानी मानी एक्ट्रेस हैं, आप और मैं रोज पैनल पर बैठते हैं, हम तो हमारे नाम नहीं जानती थी, बिल्कुल सर, तो हम बुरा मान जाए इस बात को कि मीता जी हमारा नाम नहीं जानती है। लेकिन जो ओम पुरी साहब ने कहा वो गलत था, लेकिन उस पे आप उनके देशद्रोही का केस लगा दो, ये कहां तक जस्टिफाइड है? ये और कोर्ट तय करेगा ना, सर्टिफिकेट और कोर्ट विल डिसाइड कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं। जब ऐसे कॉमनर उनको शिकायत है, वो गए कोर्ट में। जब लोग आप कैसे किसी का राइट छीन सकते हैं? जब हमारे शहीद, जब हमारे सेना हमारे लिए शहीद होते, वो इसलिए शहीद होते ताकि हम हमारी आजादी, हमारी डेमोक्रेसी को अपील करें। ओम पुरी ने कहा गलत था, बहुत इनसेंसिटिव था, लेकिन ये हर चीज पे आप सेडिशन का केस लगा दो, ये हम कहीं ना कहीं एक हद को क्रॉस कर रहे हैं। मैं एक मिनट, मान लीजिए मैं मीता जी के पास आऊंगा, मीता जी काफी देर से मेरे साथ है, मीता वशिष्ठ। आप लोग को दुख हो रहा है, पृथ्वी जी एक मिनट, मीता वशिष्ठ की राय जानना बहुत जरूरी है। मीता जी आप तो ओम पुरी जी के साथ काम करती हैं, मैं आपके उस पे फिल्मों के दौरान आप लोगों की जो केमिस्ट्री होती है, दोस्ती होती है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं देश को ऊपर रखकर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ओम पुरी को माफ कर देना चाहिए? बात खत्म। मीता वशिष्ठ, जब मैंने ओम पुरी जी को ये स्टेटमेंट देखा, जो मैं पहली बार देख रही हूँ, इट इज़ क्लियरली अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ मैन हु इज़ इरिटेटेड एज हेल, हु इज़ नॉट टॉकिंग विद हैविंग थॉट इट थ्रू, यू अंडरस्टैंड? वो उन्होंने सोच समझ के ये बात नहीं की, वो जाहिर है वो इरिटेटेड है, जो भी है। जब मेजर साहब, हमारे फ़ौजी लोगों का दिल इतना बड़ा हो सकता है कि इस सब के बावजूद वो आगे बढ़ सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि यू नो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी,
I think Om Puri is irresponsible. I think he has been shamed, embarrassed. The whole पूरा देश जो है उनके गिरबान पकड़े हुए है। अब आप सोचिए कि आपको इस देश का जो कीमती समय और पैसा है वो आपको एक सेडिशन पे इस्तेमाल करना है या कि हम उसी एनर्जी के साथ कुछ और कर सकते हैं, ये मेरा मुद्दा है। नीता जी आप अच्छा, दूसरा मुझे ये कहना है कि इन्होंने तो ये एक मिनट, सॉरी सर, ओमपुरी जी आ गए हैं, चलिए आप सुमित जी, वन मोर थिंग आई वांट टू से, आई आल्सो वांट टू से दैट हमारे देश ने अभी जब पिछले साल में जब ये वी द पीपल के टॉक शो पे थी, तो जो प्लानिंग कमीशन के जो इंसान थे उन्होंने बहुत बड़े स्टाइल में कहा कि आप फौजियों को क्या चाहिए, आपकी तो ऐश है, आपको तो सब मिला मिलाया है, यू नो। The pay commission is still something that has not given one pay, one pension. Where is our sentiment for the army and the soldiers? हम सिर्फ मुंह जुबानी और हम मुंह जुबानी ही किसी को कंडेम करते हैं और हम मुंह जुबानी ही तारीफ करते हैं, हम मुंह जुबानी ही अपनी शिद्दत माने दिखाते हैं और मुंह जुबानी किसी ने कंडेम कर दिया। किसी का मुंह जुबानी कंडेम करना और किसी का मुंह जुबानी शिद्दत देना, जबकि you know that in his heart of hearts Om Puri is not a nasty man, he is not a man, his own father was a subedar, a soldier in the army, you know that उसने irritated, शायद you know उनकी सेहत वेहत जो आप देख रहे हैं, he's not in a very good frame of health or anything, in a state of irritation he has said, उनकी जुबान ऐसे निकल गई। अब ये जो जुबान, जो झूठी जुबान देते हैं कि हम तो फौजियों के बहुत, पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, खुद ओमपुरी साहब मेरे साथ हैं, मैं सॉरी बीच में आपको इंटरव्यू कर रहा हूं, मुझे बस इतना खत्म करना है कि ओमपुरी साहब ने उस इंटरव्यू में यहां तक कहा, ओमपुरी साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक करिएगा, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं ओमपुरी साहब, मेरा नाम सुमित अवस्थी है, आप मुझे पंडित कहकर संबोधित ना करें। कल भी मैं इस शो में बोलता, लेकिन आपने मुझे 3 बार कहा, मैंने एक बार भी आपको नहीं टोका, आपका मूड कल ठीक नहीं था। मैं फिर से एक बात कहता हूं ओमपुरी साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक करिएगा। आपने आखिर में कल कहा उठते उठते कि 20-25 लोगों के कमर पे बम बांध दो और उनको पाकिस्तान में जाने को बोल दो, फिदाइन बना दो, जिस पे, और आपने उसके बाद जवाब नहीं सुना। कर्नल थापर ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया था। ओमपुरी साहब, आपके 2-3 बयान कल ऐसे थे जिसको लेकर आपके खिलाफ देश में बहुत बड़ा माहौल बना। आपके अपने साथी अनुपम खेर जैसे लोग और बहुत से लोगों ने आपके खिलाफ कहा है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आप पे मुकदमा चलना चाहिए, आपकी फिल्म फेटर्निटी ने कहा है। आप चाहेंगे मुकदमा आप पे चले? आपके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, शिकायतकर्ता मेरे साथ पैनल पर है। ओमपुरी साहब। जी 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 जी, शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए जो कल हुआ और जो मेरे मुंह से निकल गया, और मैं सज़ा का हकदार हूँ, माफ़ी का नहीं, क्योंकि मैंने जो बात कही वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने कभी इस तरह की बात कभी, मेरे खुद, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, लेकिन मैं सबसे पहले तो माफ़ी उसके परिवार से मांगता हूँ, अगर वो मुझे माफ़ करेंगे तो, उनकी माता से, पिता से, और उनके बहन भाइयों से, और उनकी पत्नी से, अगर उनकी शादी हो गई थी। मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरे देश से माफ़ी मांगता हूँ, आर्मी से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट इनफ कि आपने इतना कुछ बोल दिया और कह दो सॉरी। नो, आई डिजर्व अ पनिशमेंट, आई एम गिल्टी, एंड आई वॉन्ट टू बी ट्राइड बाय द आर्मी कोर्ट। आई शुड बी court martialed, and I should be given a constructive punishment. By constructive, I mean not that you just keep feeding me and put me in jail for 2 years or 5 years or 10 years or whatever it is, but I want them to make whatever at this age I am, teach me, my aim is very good, teach me how to use weapons and put me on the same side as this brave man gave his life for the country. I don't want to be forgiven. I'm pleading with the nation. I don't want to be forgiven. I want to be punished. And if you don't punish me, it is your irresponsibility. Can I say something now, sir? Thank you so much. आपने जो बात कही, दिल से कही, आप माफ़ी मांग रहे हैं। देश की जनता तय करेगी आपको माफ़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं कोई कानून नहीं हूं, लेकिन आपने क्योंकि परिवार का नाम लिया, नितिन यादव के, नितिन यादव, मैं आपको बता दूं, आपने क्योंकि नाम लिया नितिन यादव के परिवार का रिएक्शन मेरे पास है, मैं चाहूंगा आप उसको सुन लें।
आपके माफी मांगने के बाद नहीं, वो तो मैं खैर उनके मैं YouTube पे भी सुन लूंगा, लेकिन मैंने ये आपको कह दिया है कि मुझे माफी नहीं मांग रहा हूं मैं जी। माफ कैसे करेंगे आप मुझे जो मैंने किया है? मैं तो पनिशमेंट मांग रहा हूं और मैं वकील नहीं रखूंगा और मैं डिफेंड नहीं करूंगा। आई विल प्रोनाउंस माई सेल्फ गिल्टी। आप खुद अपने लिए क्या सजा तय करते हैं? आप खुद अपने लिए क्या सजा तय मैंने बताया करेंगे? ना आपको, I want to be tried by the army. If they want to whip me, which will not be a constructive punishment. Constructive punishment would be, they should say, okay, come to the army. आपको whatever I am capable of. पुरी हमारे जूते पॉलिश करो, हमारा खाना बनाओ, हमारा खाना लगाओ। आपको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, आप पद्मश्री अवार्डी हैं। मैं आपको डिमीन नहीं करना चाहता हूं, आप रियलाइज कर रहे हैं उसके लिए। अरे छोड़िए देखिए अवस्थी साहब, कल आपने एक विषय पे आप बहस कर रहे हो। एक तो हम इतना बुजुर्ग से बोलते हैं, दूसरी चीज हम ओवरलैप करते हैं। आप एक विषय पे बात कर रहे हैं जिसका मैं संजीदगी से आपको जवाब दे रहा हूं, और आप धड़ाक से, इसके पहले कि मैं आपके आपके सवाल का जवाब दे सकूं, आपने ये दूसरा विषय इसके अंदर डाल दिया। उससे मुझे इरिटेशन हुई। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं सजा मांग रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं पुरी साहब। मेरे पास मस्के साहब बैठे हुए हैं, पृथ्वी मस्के हैं, कंप्लेनेंट हैं। इन्होंने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है कि आपके खिलाफ सिडिशन, राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी 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 जरूर, वेलकम। मस्के साहब, आप बात करना चाहेंगे? ओमपुरी साहब मेरे साथ हैं। अभी आप बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। अवश्य देखिए, ओमपुरी नहीं, जी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। देखिए, वो मान रहे, उन्होंने गलती किया और सजा मांग रहे हैं। अब गुनाह उन्होंने कबूल कर दिया है। अब हमको और किस लिए रुकना है? कल कोई देश का अपमान करे, शहादत का अपमान करे, फिर इमोशनल अत्याचार करके माफी मांगे कि नहीं मुझे सजा दीजिए, मुझे ऐसा कीजिए। इस तरह हम ये तो एक्टर है, एक्टिंग करेंगे। काफी फिल्में इनके देखिए। आपको अभी भी लगता है वो एक्टिंग कर रहे हैं मस्के साहब? और कैसे एक्टिंग करनी है? या मीता वशिष्ठ इस तरह अगर माफी हो जाएगी तो पृथ्वी जी, जवानों का अपमान नहीं है, देशवासियों का अपमान नहीं है, हमारी भावनाओं का अपमान नहीं है। एक मिनट मैं पृथ्वी साहब, एक मिनट पुरी साहब हाँ बोलिए ओमपुरी जी, बोलिए। छोटा सा मैं कहूंगा, हाँ बोलिए ना। जिस तरह की मैंने फिल्में की हैं, मैं बोल रहा हूं जनाब, जिस तरह की मैंने फिल्में की हैं, सामाजिक फिल्में, मैंने कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया है श्रीमान। असली आंसू बहे हैं। गोविंद निहलानी से पूछ लो, श्याम बेनेगल से पूछ लो, जिनके साथ मैंने काम किया है। अगर मैंने 6 टैग दिए हैं, 6 में असली आंसू। और अभी मैं ये कबीर खान की फिल्म करके आ रहा हूँ, पूछ लीजिए उनसे कि मैंने ग्लिसरीन एक्टिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बल्कि एनीवे एक्टिंग आप लोग भी करते हैं। एक्टिंग को जो जनरल भाषा में कहा जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, मतलब ये सच नहीं है। और माफ करना, एक्टिंग की डेफिनेशन वो नहीं है। हिंदुस्तान को पता ही नहीं है कि क्लासिकल एक्टिंग क्या होती है। हम तो नाच भांड हैं साले, जिस तरह की हम फिल्में बनाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ पृथ्वी जी, जब मैं आपका नाम लूं तब बोलिएगा। और भी पैनलिस्ट हैं, मेजर सिंह भी है, मालिनी अवस्थी बात करना चाहती हैं। लेकिन ओमपुरी साहब, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं कल से उस शो करने के बाद पर्सनली बहुत डिस्टर्ब था। मुझे रात को आपकी वो पुरानी फिल्म याद आई जो करगिल के ऊपर आपने बनाई थी, आपने एक्टिंग की थी, धूप। वो फिल्म मैंने दोबारा देखी पुरी साहब। वो फिल्म 2 घंटे 13 मिनट की फिल्म में पूरी देख गया। उसमें एक सीन था पुरी साहब, आपके पास आपके बेटे का शव आता है जो करगिल में शहीद हो गया है, जो रोल एक मशहूर एक्टर ने निभाया था, मैं नाम संजय सूरी ने निभाया था। आप उसको देखने के बाद जब मीडिया आपसे बात करती है और आप एक दुखी पिता कैसे रिएक्ट करता है, वो सीन मेरे आंखों के सामने, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े, मेरे आंखों के सामने आता है। ये वो सीन चल रहा है स्क्रीन पे इस वक्त। आप जो जवाब देते हैं वहां पिता की झुंझलाहट, गुस्सा, आपकी हेल्पलेसनेस सब सामने आती है। मैं ये कहता हूं जब आप एक्टिंग करते हैं तब आप कुल रोल में समा जाते हैं। जब आप रियल लाइफ में होते हैं तब आप कैसे चूक कर देते हैं? तब तो आपको ज्यादा आत्मसात करना चाहिए वस्तु स्थिति को। और कल जो हुआ, आप हालांकि आपने अपनी बात मान ली है,
कि आपसे मिसफायर हो गया, आपसे गलती हो गई, आप सजा के लिए भी तैयार हैं, पर क्या आपके अतीत में भी कई सारे बयान आए हैं पुरी साहब जिसमें आपको लेकर कई जगह पर घेरा गया है, पार्लियामेंट में या जगह जगह पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इसलिए ये गलती आपसे हो जाती है? देखिए जनाब, मैं माफी चाहता हूं पार्लियामेंट के बारे में। ये जो कहा था, अब मैंने कहा कि भाई ये आपको शराब दे देते हैं और पैसे दे देते हैं, रख लो भाई। अगर नहीं रखोगे, उनको ये लगेगा कि तुम उनको वोट नहीं दोगे तो वो पिटोगे। गरीब आदमी और क्या करेगा बेचारा। तो ये कोई झूठ तो है नहीं। अभी पंजाब की इलेक्शन में भी तो माफ कीजिएगा अफीम भी थी, अफीम बांटी जा रही थी। आप जाइए पंजाब में किसी भी साधारण सिगरेट की दुकान से आपको चरस, गांजा, अफीम मिल जाएगी। सच्चाई को नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने जो बोला था वहां रामलीला मैदान में, मैंने एक गंवार शब्द का इस्तेमाल किया और एक अनपढ़। बाकी कोई ऐसी चीज मैंने आपत्तिजनक नहीं कही। ये सही है कि शराबें बढ़ती हैं टिकट के लिए, जीतने के लिए, और पंजाब में अफीम बढ़ती है, शराब बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, कंबल बढ़ते हैं। ये कोई झूठ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मीता वशिष्ठ मेरे साथ पैनल पर हैं और वो आपको डिफेंड कर रही है। मीता वशिष्ठ कुछ बोलना चाहिए। ये जो फिल्म धूप है मैंने नहीं देखी थी, पर इसका यही थीम है ना कि जो शहीद हैं उनकी जो फैमिली होती है उसको पेट्रोल पंप प्रॉमिस किया जाता है जो नहीं मिलता है। जी हाँ, ये अपने नोएडा की कहानी है। ये जाहिर है कि यहाँ से करप्शन, दिस इज व्हाट इज एक्चुअल misuse of the armed forces. Right. And many years ago, जब हमारे सिपाहियों को सियाचिन में हमारी ही डिफेंस मिनिस्टर ने जूते भेजे थे जिनके सोल्स प्लास्टिक के थे और रबड़ के नहीं थे, और उन्होंने उनको सामान इक्विपमेंट भेजा था जो मीडियोकर था, जिसमें उस टेरेन में वो नहीं उसको माने उनको उनके हानि होती, उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गए, उनके पैर सड़ गए। Right. I remember that. Was that person tried? Was he punished? Politician no. No. So what are we talking about? नहीं ये कोई बात बोलने वाली नहीं हुई है कि अगर वो पनिश नहीं किए गए तो आप भी कुछ भी बोल सकते हैं। कम से कम देखिए तो सही कि हो क्या रहा है, सालों से फौज को जलील किया जा रहा है। अब मुझे मौका दीजिए। फौज को सालों से जलील किया जा रहा है। फौज मीता जी मेजर सिंह आपसे बात कर रहे हैं। मेजर सिंह आप बोल लीजिए। मेरा ये सवाल है, कारगिल मेरा ये सवाल है आपसे, बड़ा पोलाइटली आई एम वेरी मच आस्किंग यू कि अगर आपको वो सारी बातें पिंच कर रही हैं तो फिर वो बातें आपसे ना हो या किसी दूसरे से ना हो, वो कैसे रोकी जा सकती हैं? No, sir, एक तो गलती हो रही है, गलती पे गलती करना कितना, गलती पे गलती करना कितना जरूरी है? Sir, but my point is, sir, दूसरी बात, फौजी जो है सिर्फ सम्मान के लिए लड़ता है, सिर्फ इज्जत और सम्मान के लिए। आपकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भारतवासियों को बचाना, ये उसका फर्ज है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स कोई फॉलो नहीं। मैं आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली ही बोल रहा हूं ये बात, मैं ये आपको निगेट नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक इमोशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बावजूद, जब वो इतना फाइट करने के बावजूद जब इस प्रकार के बयान चारों तरफ से आते हैं, तो बयान देते वक्त बंदा ये सोचता नहीं है कि उसकी इमोशन कितनी हर्ट हो रही है। सर मैं आप बयान देते वक्त मेजर सिंह, लेट मी ऐड वन पॉइंट। मेजर सिंह, मीता जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप सिचुएशन देखिए ना, एक फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, आप तो खुद डिफेंस फैमिली से आती हैं, आपके फादर इस आर्मी में थे। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, उसको नहीं पता कि कहाँ से गोली आने वाली है, कहाँ से गोला आने वाला है, और यहाँ पे उसको खबर मिलती है कि यहाँ पे तो सलमान खान काम कर रहे हैं फवाद खान साहब के साथ। सलमान खान साहब कह रहे हैं फवाद खान अच्छा एक्टर है, उसको टेररिस्ट नहीं मानना चाहिए। अरे वो जो फौजी खड़ा है उसका सामने वाले फौजी से कोई दुश्मनी थोड़ी है पर्सनल कि मुझे उसको गोली मार देनी है। Exactly. फिर हम उस फौजी के बारे में क्यों नहीं सोचते जो 25, 30, 40 हजार की सैलरी के लिए सिर्फ अपने मोराल पर, सिर्फ अपने हौसले पर, सिर्फ अपने हिम्मत पर वहां खड़ा हुआ है, देश की सेवा कर रहा है। मुझे हम क्यों भूल जाते हैं? शायद उस फौजी को पता भी नहीं है कि फवाद खान कौन है।
मैं बिल्कुल आपको पता बताऊं? है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको पता बताऊं है। क्यों? क्योंकि जो बेचारा फौजी जब लड़ रहा होता है ना, तो उसकी नजर वहां होती है कि कहाँ से वो गोली उस जाने वक्त वाली पता है। होती है, लेकिन उसको और पता होता है जब सलमान उसको खान जब कौन है। उसको जब लीव मिलती है ना, तो वो बेचारा अपने घर जाता है, क्योंकि उसकी बीवी ने शायद उसका पहला बच्चा हुआ है जिसकी उसने अभी तक शक्ल नहीं देखी है, शायद उसकी हम माँ गुजर गई हो, इंफॉर्मेशन के जमाने में मीता जी सबको सब कुछ पता No, है। we are talking about communication, yes, but this is the attitude of the Fauji. That's what I'm You know, saying. I think we should actually Can't ask we stand behind a forge like a? we should actually ask the Faujis what do they want. What are Major Singh? No, Major Major Singh के सामने बैठे हुए हैं, कारगिल के हीरो। Yes, अपनी I एक know, पैर sir. खो के आए, गोला खा के आए। My father also was. जी, मान लीजिए आ रहा हूँ। When we were at the हम लोग जब बचपन में थे, तो हम सिर्फ नेशनलिज्म और देश की बातें सुनते थे। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो मुझे तो पैसे भी मांगने नहीं आते थे अपने काम के लिए, क्योंकि पैसे की कभी बात घर में हुई नहीं थी, यू नो। बट द फैक्ट इज दैट टुडे इन टुडेज टाइम एक जवान जो मर रहा है, जिसने अपना देश जान दी है, उसको कम से कम ये तसल्ली तो होनी चाहिए कि अगर मैं गुजर गया, मैं चला गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो कम से कम मेरा परिवार मेरे पीछे से उसको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो है फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर है ये। इट्स सो मैं 100% मानता हूँ। आई एम सेकंडिंग विद यू। माननीय अवस्थी, माननीय अवस्थी बात करेंगे ऊपरी साहब से। एक मिनट मुझे मेजर सिंह में आई एम कमिंग टू यू। सुन रही हूँ, आप बात सुनिए। मान लीजिए मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, मुझे सुमित सिर्फ इतनी बात मैं सुन रही थी, अभी ओमपुरी साहब को भी सुन रही थी, जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैं अभी मीता वशिष्ठ जी को भी सुन रही थी, अपने हमारे जो जनरल साहब है उनको भी सुन रही थी, आप लोग सबकी बात सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी को डिफेंड करने के लिए कोई किस तर्क तक जा सकता है। मुझे एक बात ये भी नहीं समझ में आती, और आप भी इस बात को मानेंगे, क्यों देश की रक्षा का ठेका सिर्फ हम फौज को माने? क्या ये फौजी का काम है कि आपके लिए अपनी जान दे? ये क्यों नहीं हमारा और आपका भी फर्ज हो कि हम अपने देश के लिए? एक मिनट, लेट मी फिनिश मैम, एक मिनट। ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि देश की रक्षा फौजी करता है और कौन शहीद हुए, ये बात हम आर्मी के साथ खड़े होने की बात आई कहां से? क्यों नहीं वो जज्बा आप में और हम में है? क्यों नहीं हम और नागरिक ऐसे खुद की ये बात पैदा कर सकें, ये विश्वास फौजियों को भी दिला सके कि ठीक है आप हैं आर्म फोर्सेस में, लेकिन हम भी फौजी हैं। यदि ये सोच आपके मन में होगी, तो उस तरह की बातें मुंह से नहीं निकलेंगी जैसे ओमपुरी साहब के मुंह से निकली। माफ कीजिएगा, वो जरूर बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ। मीता वशिष्ठ फिल्म इंडस्ट्री में है, उनकी इज्जत करती हैं, हम भी इज्जत करते हैं। मैं फौजी की बेटी भी हूँ जी। एक मिनट, आप फौजी की बेटी हैं मीता जी, ओमपुरी साहब ने भी कल था, वो भी सूबेदार जी के बेटे हैं। एक मिनट, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपने जो कल बोला है, वो आपने कितना बड़ा अपमान किया, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक ही वन, एंड आई लाइक टू एंड हियर बाय सुमित, जितनी भी सेलिब्रिटीज, एक मिनट, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, यदि वो न्यूज शोज में बुलाई जाती हैं, तो कृपया समझें कि किस मुद्दे पर उनसे पूछे जा रहे हैं सवाल। इतने गंभीर विषयों पर यदि वो बात करने के लिए बुलाए जाते हैं, तो कृपया आप ये समझें कि यू कैन नॉट बी कैजुअल। ओमपुरी साहब, कुछ भी नहीं बोल मालिनी सकते, अवस्थी, आपको लोग देखते हैं और सुनते हैं। और मालिनी अवस्थी के सवालों का जवाब ओमपुरी साहब। जी, मैं जो बहुत अच्छी बात कही, आप इरिटेटेड है तो आपने कुछ कह दिया। नहीं, अरे प्लीज मैडम मैंने सुन लिया आपको, और तब अपने बात बोले। जी, मेहरबानी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी कि हर नागरिक को एक सोल्जर बनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही है। तो उसके लिए आप, हमारी जो सरकार है, आप सुन रही हैं? हेलो जी, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं आपको। हेलो, मैं आपको सुन रही हूँ, बोलिए तो जी। हम, हाँ, बस हमारी जो सरकार है, उन्हें ये करना चाहिए कि पहले जब बच्चा स्कूल जाता है या किसी भी स्टेज पे जो बड़े विचारक लोग उसको ठीक समझे कि हर बच्चे को, हिंदुस्तानी बच्चे को सैनिक स्कूल में भर्ती किया जाए, ना कि इलीट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में या सेंट्रल आर्मी स्कूल। अगर आप चाहती हैं, मेरा ख्याल है अमेरिका में ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इजराइल में है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ओमपुरी साहब, आपके जैसे जो हीरोज हैं, जिनको हम हीरो बोलते हैं सर, एक्टर्स हैं, आप लोग रोल मॉडल हैं। मुझे आप बताइए ना ओमपुरी साहब, क्या कितने फिल्म एक्टर्स के बच्चे सैनिक स्कूल और सेंट्रल स्कूल और नवोदय स्कूल में पढ़ने को तैयार हैं?
आप तो फिल्म इतने कैजुअली एवरीबॉडी हमारे मैं फिल्म एक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं फिल्मी एक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ मीता जी, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि फिल्म एक्टर्स के पास ये सुविधा होती है कि वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। मैं बताता हूँ आपको, मेरे न्यूज रूम में, मैं अपने न्यूज रूम की बात करता हूँ, 90% लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल स्कूल और सरकारी स्कूलों और आर्मी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बता सकती है कुछ ऐसा? सर मुझे लगता है Hello. what OMG is saying is correct. There should be compulsory conscription in this country and not at the school level. आपका बच्चा 18-19 साल का हो, हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, आप 3 साल फौज में ईरान, इजराइल, सिंगापुर, ये कंपलसरी है। बिल्कुल है। और आज एक देखिए ना तहसीन भाई, ये तहसीन भाई, आपकी तो सरकार थी 50-60 साल 70 साल, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब दुनिया आपको जानती है। नहीं सुनिए ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कौन लेके आएगा, ये कौन करेगा मीता जी? पॉलिटिकल विल में होगा ना। सुमित साहब, अभी जब मैंने कहा ये जो जिन देशों में ये व्यवस्था होगी सालों पहले कि बच्चों को फौज की ट्रेनिंग नकार दिया बचपन गया, से दी जाए। जब मैंने अब सबने नकार दिया, सब मिलकर हो जाते हैं। बीजेपी का मुद्दा ना कीजिए। सुमित सर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। मैं कतई भी इस बात को दोहराए नहीं रखता कि हर आदमी को फौज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन फौज में सर्व करना चाहिए। पुरी साहब, ओमपुरी साहब, बयानों पे माफी भी नहीं मिलेगी। ओमपुरी साहब, क्योंकि आपको जाना है किसी और शो में, मैं एक आखिरी कमेंट आपका लूंगा, फिर आपको छोड़ते हैं, हम इस डिबेट को आगे बढ़ा लेंगे बाकी लोग। पुरी साहब, आप डोंट वरी, यू कंटिन्यू, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर आप हैं मेरे साथ तो बहुत। मीता कुछ बोल रही थी। मीता एज यूजुअल इन ऑल दिस कि ये पॉलिटिकल पार्टी या वो पॉलिटिकल वाले फौजियों का मामला एक तरफ हो जाता है हमेशा। और ये इन्होंने जो कहा था कि मैं शो पे आई थी, मुझे बुलाया गया था, जिस शो का जिक्र हो रहा है, मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ यहाँ, क्योंकि ये मुद्दा उठाया गया है फिर से। मुझे बुलाया गया था और मैंने अर्नब गोस्वामी के शो पे आने से मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था जो आप सवाल जवाब जिस चीज़ मुद्दे को लेके बातचीत कर रहे हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे फौजियों में इंटरेस्ट है, मुझे कि एक्टर जाने चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने ये उनको पहले ही का आप नाम ले रहे हैं, कंपटीशन एडिटर का आप नाम ले रहे हैं, हमारे हम अलाउड नहीं करते हैं, पर आपने ले लिया, लाइव डिबेट चल रहा है। मैं चाहूंगा आपको जो भी सफाई देनी है आप उस चैनल के संपादक को दे दें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Sir, this has come on your channel. I am taking this as a personal thing. Please, this has got nothing to do with any channel. That's what I'm saying. So I'm asking, आप इस पर्सनल लड़ाई को उसमें मत लेके आइए ना, वो आपकी अलग चीज है। जी, मेरा एक सवाल है। जी सिंह साहब, आ रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा स्टैंड क्या है। ठीक, आप प्रेस रिलीज निकाल दीजिए, आप ट्वीट कर लीजिए। डीपी सिंह, मेजर सिंह, सुमित जी एक सेकंड प्लीज। मेजर सिंह, अगर मीता जी को, अगर नो, आई वांट टू एक्चुअली हिट ऑन दिस पॉइंट ओनली कि अगर यहाँ पर पुरी साहब में आ रहा हूँ, मेजर सिंह कुछ बोल रहे हैं। एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मीता जी के ऊपर एक टिप्पणी कसी गई और मीता जी को वो टिप्पणी सुनकर कितना बुरा लगा। अब यहीं से आप उठा लीजिए कि जो अपने आप को शहीद, जो मैडम आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो आपको बुरा ही लगा है ना, जो अपने आप को शहीद कर रहा है जो और जिसके नहीं किया उसका ट्विस्ट करके बनाया जा रहा है, which is what I object to. If I had actually said it, if I had actually insulted Colonel Thapar, I didn't even know he was on the show. I didn't hear his voice. I only heard Mr. Goswami's voice in the ear. And it was a manipulation about it. पर मीता जी, जो हुआ सो हुआ। You are not here to clarify on the कि उस चैनल पे क्या हुआ। ओमपुरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। ओमपुरी साहब, लास्ट कमेंट मैं आपका लूंगा, ये जानते हुए अगर जी मैं आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, आपने सच कहा था कि मैंने अभी घड़ी देखी, तो मुझे अगर आप इजाजत दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए प्लीज। नहीं, मैं जाने से पहले ओमपुरी सर से एक बात पूछना चाहूंगा। एक बात उन्होंने मेरे से एक बात मेरे से प्लीज कर लीजिए। बोलिए ना, बोलिए फटाफट बोलिए सिंह साहब। जी मैं ये पूछ रहा हूँ ओमपुरी सर, वी ऑल रिस्पेक्ट यू, और आपका ये दिल बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के कि आपने सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। तो मैं, और आपने ये भी बोला कि मुझे जो सजा देना चाहिए दीजिए। मेरी ये दरखास्त है कि क्या आप फिल्म इंडस्ट्री को मोटिवेट कर सकते हैं कि आइंदा कभी अगर कोई सिपाही इस तरीके से जाके लड़े तो उसके साथ सपोर्ट कीजिए। आपको याद होगा एक पिक्चर मैंने आपकी देखी, मेजर सिंह आई हैव लॉस्ट टाइम नहीं, बिल्कुल। क्या आप अश्योरेंस दे सकते हैं मेजर सिंह को? पुरी साहब, लास्ट कमेंट आपका, क्या आप बॉलीवुड के लोगों को तैयार करेंगे? हौसला बढ़ाएं। देखिए इसके साथ मेरा ख्याल तो ये है कि बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। मेजर सिंह प्लीज,
लेट अरुणपुरी से समथिंग। मेरे पास वक्त नहीं है मेजर सिंह। देखिए मेरा ख्याल तो ये है कि मुझे तो खैर नहीं बुलाया गया बॉर्डर पे या, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स जो बड़े स्टार्स हैं उनको बुलाया गया है और वो हमेशा गए हैं, उनको एंटरटेन किया है सरहद पे जी। और मेरा ख्याल तो कभी उन्होंने आर्मी की ना तौहीन की है, ठीक है ना आर्मी ठीक है। के कभी पुरी खिलाफ साहब कुछ कहा है। पुरी साहब थैंक यू सो मच। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। वक्त ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के उस पार एसएमएस के नतीजे इंतजार कर रहे हैं। बने रहिए IBN 7 के साथ। और अब वक्त है HTP के सवालों के जवाब को दिखाने का जो आप लोगों ने भेजे हैं। हमारा आज का सवाल था कि क्या शहादत का अपमान करने वाले ओमपुरी पर राजद्रोह का मुकदमा चले? हजारों की संख्या में मैसेज आए हैं। 95% 95% लोग कहते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ट्विटर पर इस पोल के नतीजे 91% ट्रांसपेरेंट पोल। बहुत बड़ी संख्या में हमारा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि अभी भी भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो, दिल से माफी मांग ली हो, लेकिन राजद्रोह का मुकदमा ओमपुरी पर चलना चाहिए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 8 बजे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ब्रेक के बाद देखिएगा 100 बात की एक बात किशोर अजवानी के साथ। गुड नाइट।